हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एसके वर्मा और आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ सम। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ सम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है, इसको आराम से करना है, सम को मुश्किल नहीं है। देखिए, कहता है द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलो। एक शहर है, उसमें टैक्सी का फेयर मैंने किराया इस प्रकार है। टैक्सी का किराया बता रहा है एक शहर के अंदर। ठीक है, कहता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर पहला किलोमीटर टैक्सी के अंदर अगर आप बैठे हुए ना, तो पहला किलोमीटर का तो फेयर किराया लगेगा 8 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर अगर चलेगी ना टैक्सी, तो 8 रुपए लेगा वो टैक्सी वाला। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट, और जो आगे आने वाली जो डिस्टेंस है, आगे जो डिस्टेंस कवर करेगी ना टैक्सी, तो 5 रुपए पर किलोमीटर लगेंगे। मतलब जो पहला जो किलोमीटर उसके तो 8 रुपए लेगा टैक्सी वाला, उसके बाद जितने भी किलोमीटर अगर ट्रेवल करोगे आप, उसके 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा टैक्सी वाला। ऐसे शहर के अंदर टैक्सी का किराया का सिस्टम है। ठीक है, तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, कहता है कि मान लेते हैं x डिस्टेंस कवर करती है टैक्सी, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है टैक्सी, और टोटल किराया, टोटल फेयर है y रुपीस। तो एक लीनियर इक्वेशन लिखो इस इंफॉर्मेशन के लिए, एक लीनियर इक्वेशन लिखो और उसके लिए ग्राफ भी बनाओ। देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए मान लेते हैं टैक्सी चलती है ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट तक चलती है टैक्सी। ठीक है, और टोटल जो डिस्टेंस कवर कितने दे रखी है, x किलोमीटर दे रखी है। बोल रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर है। तो पहला मान लीजिए ये यहाँ पे 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए ये 1 किलोमीटर है, तो इसको 1 किलोमीटर मान लिया मैंने। अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये कितना बच गया, टोटल तो डिस्टेंस x किलोमीटर है ना, तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितना बच गया, x में से x में से 1 किलोमीटर घटा दो, इतने किलोमीटर बच गया। देखिए टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, अगर हमने ये 1 किलोमीटर मान लिया तो बाकी कितना बच गया, टोटल x था, x में से 1 घटा दो, x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और टोटल फेयर कितना है, टोटल किराया y रुपीज है, दे रखा है। टोटल फेयर जो है y रुपीज है। एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। देखिए बिल्कुल आसान है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर, ये दे रखी है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए चार्ज क्या है, कॉस्ट या चार्ज या फेयर लिखो यहां पे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। इस किलोमीटर के लिए चार्ज कितना दे रखा है, 8 रुपीज दे रखा है, 8 रुपीज दे रखा है ना पहले किलोमीटर के लिए। और बाकी डिस्टेंस कितने बचेगी, x माइनस 1 किलोमीटर। फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर, ये जो इतने किलोमीटर डिस्टेंस बच गई, इसके लिए फिर क्या होगा, पर किलोमीटर क्या है, 5 रुपए पर किलोमीटर ना, तो 5 गुणा में x माइनस 1 रुपीज। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने होंगे, x माइनस 1 इंटू 5, इतने रुपीज बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि टोटल रुपीज 5 है ना, ये भी फेयर है और ये भी फेयर है। पहले किलोमीटर के 8 रुपए लगे और इतने किलोमीटर के इतने रुपए लगे, तो टोटल जोड़ोगे तो y रुपीज टोटल फेयर है ना, तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ दो, 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है, टोटल फेयर y रुपीज है। ये इक्वेशन बना दो आप, इसको सोल्व कर लो। 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y को इधर ले आओ, पहले इसको सोल्व कर लो। 5x प्लस का 3 इक्वल टू y। ठीक है, 8 में से माइनस के 5 हो जाएगा, 8 है और माइनस का 5 है तो 3 बच गया ना, और ये हो जाएगा 5x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3 इस साइड आ जाएगा और y इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनेगी इस इंफॉर्मेशन के लिए।
ये आ गया आंसर। ठीक है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब इसके लिए ग्राफ भी बनाना है। देखिए ग्राफ और बना लेते हैं। इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, पहले टेबल बना लो। देखो x और y, अगर मैं x 0 रख दूं यहां पे, अगर x में 0 रख दूं, देखिए 5x माइनस वाई इक्वल टू -3 है। अगर x मैंने 0 रख दिया तो y क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, y हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या आ जाएगा 3, कैंसिल हो जाएगा, y क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया, x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया, y क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू -3, और माइनस वाई क्या आ जाएगा -3 माइनस के 5। ठीक है, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये बनेगी टेबल इस लीनियर इक्वेशन के लिए। अब इसका ग्राफ बना दो, क्या मुश्किल है, ग्राफ बिल्कुल आसान है। ठीक है, ग्राफ बना दो। देखिए x की वैल्यू सारी प्लस में ही है तो 1 तक बनाओ, जितनी जरूरत है उतने ही बनाने हैं। ये x एक्सिस है और y भी सारे प्लस में ही है, तो y को भी हम क्या करेंगे, ये 0 है, ये y एक्सिस है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, y डैश x डैश बनाने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, 0 ये 1, और y की वैल्यू 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये आगे 8 तक यहां आएगी। इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो अगर x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3 है, x 0 है तो y 3, या अगर x 0 तो y 3, अगर x 1 है तो y 8 है, x 1 है तो y 8, x 1 है तो y 8। ठीक है, इस लाइन को मिला दो आप, इसको और इसको, इस दोनों पॉइंट को मिला दो। ये क्या आ जाएगा, ग्राफ आ गया। किसके लिए, इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ आ गया। इसको बना लेना, बिल्कुल आसान है, ग्राफ पेपर के अंदर बना लेना। रफ बनाने हो तो आप नोटबुक के अंदर रफ भी बना सकते हैं। तो इसको स्टेटमेंट को अच्छे से कर लेना, बिल्कुल आसान है। पहले किलोमीटर के लिए फिर 8 किलोमीटर हो जाएगा, 8 रुपीज हो जाएगा, और बाकी x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज होगा। दोनों को जोड़ दो, y के इक्वल रख दो, ये आपका सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आराम से करना, इसको समझना है आपने आराम से, जो मैंने दे रखा है इसको समझना है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अब करेंगे हम सम नंबर 5। देखिए सम नंबर 5 करेंगे। देखिए फिफ्थ सम है, कहता है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, नीचे ये चॉइसेस दे रखी है फिगर 4.6, ये फिगर 4.6 है, ये फिगर 4.7 है। फिगर 4.6 के लिए चॉइसेस दे रखी है 1 2 3 4 चॉइस, फिगर 4.7 के लिए चॉइस दे रखी है 1st 2nd 3rd 4th, ये दे रखी है चॉइसेस। कहता है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये जो नीचे चॉइसेस दे रखे इस फिगर के लिए और इस फिगर के लिए, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर द गिवन,
एक इक्वेशन, इनमें से एक इक्वेशन चूज करनी है और इनमें से भी एक इक्वेशन चूज करनी है जो ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, मतलब 4.6 जो फिगर है ना, उसके लिए ये जो ग्राफ है 4.6 जो फिगर है, ये में इसमें जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए इनमें से चार में से एक इक्वेशन है जो सही है, वो बतानी है कौन सी इक्वेशन है। इसी तरह फिगर 4.7, ये जो फिगर है 4.7, ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ के लिए इन चारों में से एक इक्वेशन सही है, बतानी है कौन सी इक्वेशन सही है। ये दोनों चीजें हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पे आंसर लिखते हैं। देखिए फिगर 4.6 देखो आप, फिगर 4.6, इसमें देखो कोई भी एक तो ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप देखिए तीनों जो ये पॉइंट है उसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे। देखिए इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट दे रखा -1 1। ठीक है, -1 1, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1, ऐसे दे रखा। ठीक है, मैंने ये उठा लिया, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, एक पॉइंट को उठा लिया, उसमें x और y का जो है वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। तो देखिए इसमें से एक एक इक्वेशन में आपने ये तीनों, ये वाला, ये वाले और ये वाली वैल्यू रख के देखनी है। देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूं, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, उसमें x की वैल्यू -1 रखता हूं और y की वैल्यू रखता हूं 1, प्लस y की वैल्यू 1 रख दी तो 0, सही है, 0 इक्वल टू 0, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद क्या रखूंगा मैं इसी इक्वेशन में, अगर मैं 0, अगर x की जगह 0 रखूं, y की जगह 0 रखूं, x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू आ गया। ठीक है, फिर मैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा, अब y की वैल्यू -1 रखूंगा। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x की जगह 1, y की जगह क्या रखूंगा -1 इक्वल टू 0, तो ये 1 -1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। ठीक है, देखिए इन तीनों ही पॉइंट्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों पॉइंट्स के लिए ये वाली जो इक्वेशन है ना, सेकंड वाली इक्वेशन, वो सही है। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन सही है, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा, ये सेकंड वाली इक्वेशन आएगा, ये आएगा आंसर। ये पहले रखना x -1 1, y x रखना -1, y रखना 1 इस इक्वेशन में, फिर x 0 रख के देखना है, y 0 रख के देखना है इस इक्वेशन में, फिर x 1 रखना है, y -1 रखना है इस इक्वेशन में। तो तीनों ही जो वैल्यू है ना x और y की, तीनों सिचुएशन में अगर वैल्यू रखेंगे ना सेकंड इक्वेशन में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो मतलब ये वाली इक्वेशन जो है ना इस ग्राफ के लिए है। बाकी वाली इक्वेशन में देखिए 1 2 में अगर आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन तीनों वैल्यू रख के देखनी है आपने। तीनों वैल्यू अगर रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होते हैं, तभी वही लीनियर इक्वेशन इस ग्राफ के लिए होगी। अब देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड फिगर ये है फिगर 4.7। इसके अंदर देखिए थर्ड वाला आप ट्राई कर लेना सारे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट वो बताऊंगा, आपने अगर आप ट्राई करके देखोगे ना आपको पता लग जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू -x प्लस 2, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखिए एक जगह x की वैल्यू दे रखी है -1 और y की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये वैल्यू रख के देखो इसके अंदर। तो y की जगह रख दिया 3 और x की जगह क्या रखा, -x की जगह -1 रख दिया, प्लस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस 2, तो 3 इक्वल टू +1 और +2 क्या आ जाएगा 3, तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो और दूसरे में 0 और 2 रख के देखो। अब
अब 0 और 2 रख के देखो, x की जगह रखो आप 0, y की जगह रखो 2, ये वाला रख के देखो, तो y की जगह रख दिया 2 माइनस x की जगह रख दिया 0 प्लस 2, तो 2 इक्वल टू 2, ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट है उसको देखो 2 0, अब रखो x की वैल्यू, x को रखो 2 और y की जगह रखो 0, तो y की जगह रख दिया 0 माइनस x की जगह रख दिया 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, ये भी ट्रू हो गया। तो देखिए तीनों ही पॉइंट्स के लिए, इन तीनों ही पॉइंट्स के लिए ये वाली इक्वेशन फिट बैठती है। अगर तीनों पॉइंट्स में से कोई भी सिचुएशन में x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखेगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बैठेगी, तो आंसर आएगा थर्ड इक्वेशन जो होगा आंसर होगा। ठीक है, लिखना कैसे है जो मैंने नोट्स में आपको दे रखा है, आपने क्या लिखना है, इक्वेशन लिख देनी है, ये इक्वेशन लिख दो और पुटिंग कोई भी एक ये रख लो -1 3 ये रख के देख लो चाहे। ठीक है, वैसे तीनों ही रख के देखोगे तो कंफर्म होएगा वैसे तो। ठीक है, तो मैंने जो नोट्स है उसके अंदर एक एक सिचुएशन रख के दिखा रखी है, आंसर यही आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, तो ये आ गया आंसर। तो सम नंबर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 4.3 का 4th एंड 5th सम हमने किया। 5th सम के आने के चांसेस बहुत कम है, इस टाइप के ग्राफ वाले आते नहीं है पेपर के अंदर, 4th वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 4th और 5th को आप फिर कॉपी के अंदर उतार लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।